यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर दिया, हम सबको जिंदों के जमीन पर रखा और इस कार्यक्रम को छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा, हम प्रभु, हम सबको प्रभु एक और मौका दिया है शुभ संदेश चैनल के लिए। परमेश्वर ने घरों में सुसमाचार लेके जाने के लिए अवसर दिया। इन सब बातों को धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु यीशु, जैसे भजन संहिता 119:18 में लिखा है, तेरे वचन की अद्भुत बातों को हम सबको देखने के लिए आत्मिक आंखें खोलिए परमेश्वर, ताकि तेरे भेद को हम जान सके, पहचान सके, ग्रहण कर सके और उस पर चल के बुद्धिमान बन सके। प्रभु हम सबको सहायता कीजिए। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह को देते हैं। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो विषय आज लिया है मैंने, ये है ओवरकमिंग डिप्रेशन, मानसिक दबाव पर जय पाना। जो पैसेज लिया है बाइबल से वो है पहला राजा 19 अध्याय। शुरू से हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एलिया ने ये जो डिप्रेशन के अंदर से गुजरा, मानसिक दबाव से गुजरा, और कैसे परमेश्वर ने उसको जय पाने के लिए सहायता किया। इस बातों को हम जल्दी से थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशिबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। आज हम इस बात को देखेंगे कि ये जो मानसिक दबाव, जिसको डिप्रेशन भी हम कहते हैं, ये किस तरह से काम करता है, उसका सिम्टम्स क्या है, उसका कारण क्या है, उसका चिन्ह क्या है, उसका कारण क्या है और उसका इलाज कैसे हो सकता है। ये 3 पार्ट्स में इस मैसेज को हम देखेंगे। और यहाँ पे आपको सबको थोड़ा सा ये बैकग्राउंड पता होगा। एलिया एक बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता, ही वाज ए मेजर प्रॉफिट, हालेलुया। और फिर उसके बाद इसे डिप्रेशन से पहले कि उसने बहुत बड़े बड़े एक परमेश्वर का महिमा का काम किया है। आपको पता है माउंट कार्मेल पर्वत पर किस तरह से स्वर्ग से आग गिराया प्रार्थना के द्वारा, और सारे बाल नबियों को इकट्ठा करके उसने ये साबित किया सच्चा जीवित परमेश्वर है, जो जवाब देने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग से अग्नि का अभिषेक उतर के ये सारे की सारा बलि को स्वीकार किया है, और सब लोग कहने लगे कि ये यहोवा ही परमेश्वर है। उसके बाद भी आपको पता है, यहाँ पे 17 अध्याय में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम ये बात को देखते हैं, एलिया कह रहे, बिना मेरे कहे आसमान में मेघ नहीं बरसेगी। जब तक मैं नहीं कहूंगा आसमान में मेघ वो वर्षा नहीं आएगा। ऐसे बोल रहे हैं कि कितना हियाव के साथ, मतलब ये दिखाता है कि परमेश्वर के साथ एक बहुत तगड़ी, एक मजबूत संबंध रखने वाला एलिया भविष्यवक्ता था। तभी वो इतना दावा के साथ कह रहे हैं कि मेरे बिना कहे ये मेघ नहीं बरसेगा। लेकिन उसके बाद भी हम देखेंगे तो 18 अध्याय में 41 से लेकर वहां पे आहाब से फिर एलिया ने कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। ये कह रहे हैं कि पहले उसने कहा मैं नहीं बरसेगी, और 3.5 साल
सचमुच में वहाँ पूरा इज़राइल में अकाल था, लेकिन परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड करते रहा। अभी वो तालाब चेरीत में चले जाओ, वहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, वहाँ कौवा खिलाएगी, वहाँ से पानी पी लो। और फिर वहाँ जब तालाब सूख गया, फिर उसने बोला जेरफात की विधवा के पास जाओ, मैंने उनको तैयार किया है, वो आपको पूरा इतना अकाल बची उतना समय तक वो आपको रोटी खिलाएगी, भोजन खिलाएगी। ऐसे करके परमेश्वर ने अंश अंश करके परमेश्वर और एलिया के बीच में एक अच्छा मजबूत संबंध हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसे हुआ है जैसे अहाब ने इसाबेल अपनी पत्नी को, ये जो एलिया ने जो कुछ किया है, बाल नबियों को उसने मारा है, ये सारे बात जैसे उसको इसाबेल को, जो अहाब जो इज़राइल का उस समय राजा था, उसकी पत्नी को पता चला, उसने क्या किया, वो अपने पति के तरफ से, वो रानी थी ना, उसके पत्नी की तरह से उसने ये एलिया नबी को एक धमकी भेजा। उसने क्या भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालू तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इतना धमकी सुन के, क्योंकि रानी मतलब उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है, वो लोगों को भेज के वो कर सकती है। लेकिन एलिया को पता होना चाहिए, इतना समय से परमेश्वर ने उनको संभाला, तो इसका धमकी से उनको डरना नहीं था। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इंसान जो फ्लैश है ना, कभी कभी वो आत्मा से ज्यादा फ्लैश, हमारा शरीर डोमिनेट करता है। तब क्या, इसलिए हमेशा हमारी आत्मा को मजबूत रख के आत्मा की चाल चलना, हर एक निर्णय आत्मा के द्वारा लेना बहुत जरूरी है यहाँ पे। लेकिन ऐसे इतना बड़ा एलिया, ही इज ए हीरो ऑफ फेथ एंड ही इज ए हीरो ऑफ, मतलब कैसे बोलूं कि बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और बहुत एक धैर्य व्यक्ति था, पर फिर भी इस समय हम देखते हैं वो इसाबेल की धमकी से वो डर गया। जब डर आ गया तो इसका मतलब क्या है, when there is fear that faith is suppressed। जब हमारी जीवन में जब डर काम कर रहा है, इसका मतलब विश्वास को दबाया गया। और फिर जब फियर काम करता है, डर काम करता है, हमारा माइंड जो है ना, जो स्ट्रेट नहीं सोचती है, सीधा नहीं सोच पाता है, फिर डर हावी हो जाता है यहाँ पे। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे ये लिया डर गया था और फिर उसका विश्वास उस समय दब गया और जो डर है वो हावी हो गया। इसलिए वो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे इसाबेल ने कहा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उसका सा ना कर डालो तो देवता मेरे साथ वैसा करे वरन उससे भी अधिक करे। कहने का मतलब है 24 घंटे के अंदर तुम्हें मैं मरवाऊंगा, ऐसे करके धमकी उसने जब भेजा एलिया को, वो नहीं डरना था, लेकिन वो डर गया। और जब डर गया तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपना प्राण लेकर भागा। ही इज रनिंग फॉर हिज लाइफ, कि मौत का डर आ गया भी। कई बार हम सोचते हैं अभी भी वायरस से जितने लोग मरा है इस समय, उससे ज्यादा डर से, मौत के डर से भी लोग ज्यादा मरते हैं। इसलिए डर के ऊपर जय पाना जरूरी है। अगर डर गया तो फिर सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। जैसे वो भागने लगा, अपने जान के पीछे भागने लगा, फिर दूसरा क्या काम किया उसने, यहाँ पे लिखा है सेवक को वही छोड़ दिया। यू स्टार्ट आइसोलेटिंग योरसेल्फ, मतलब जब डिप्रेशन, जब मानसिक दबाव में आ जाते हैं, वो क्या होता है कि वो अपने आप को अकेला ज्यादा पसंद करता है। आपको पता है जब हवा ने अकेला हो गया तो शैतान आ गया। जब पतरस ने यीशु मसीह को इनकार करते समय यीशु मसीह से दूर 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 होता चला गया, तो फिर उसने इनकार कर भी दिया, 3 बार इनकार
कर भी दिया। यू नो व्हेन देयर इज डिप्रेशन, आइसोलेट योरसेल्फ, अपने आप को अलग करने लग जाते हैं, डर आपके जीवन में हावी हो जाता है, और फिर शैतान झूठ भी बोलने लग जाता है कि ये बोलता है कि तेरे प्रॉब्लम जैसे किसी के पास इतना समस्या नहीं है, जो तुम्हारा समस्या दुनिया में किसी को है भी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लाखों करोड़ों लोग इससे भी बड़े बड़े समस्या से जूझ रहे होंगे, लेकिन हमें उस समय ऐसा लगेगा कि मेरे जैसे प्रॉब्लम दुनिया में किसी का भी नहीं हुआ है करके, एग्जैजरेशन, इस तरह से ये हुआ है ये एलिया के साथ। और फिर आगे हम देखते हैं, परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग में जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्या होने लगा कि उसके अंदर एक जो इमोशंस है, भावनाएं, वो जो हाई और लो हो जाता है, क्योंकि ये अपना आई और मैं बहुत ज्यादा कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं, या बहुत ज्यादा अपने आप को बढ़ावा भी देते हैं। इसलिए यहाँ पे और सेल्फ पिटी मोड में आ जाते हैं, मैं बेचारा हूँ, बेचारा बेचारा। तो यहाँ पे क्या करे, मेरा प्राण ले ले, अब मैं जीने का लायक नहीं। पहले तो वो रानी धमकी दे रहे, अब ये खुद भी अपने आप को मरने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, इट इज नॉट ए करेक्ट प्रेयर, ये सही प्रार्थना नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसका मन उस समय सही अवस्था में नहीं था, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हे यहोवा, अब बस है, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। परमेश्वर ने बोला तुम अपने पुरखों से अच्छा हूँ या अच्छा नहीं हूँ, लेकिन वो खुद ही अपने आप को ऐसे असेसमेंट कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन। और फिर उसके बाद फिर परमेश्वर लेकिन हमारी कमजोरियों को हम जैसे हैं वैसे पूरा अच्छी तरह वो जानते हैं, इसलिए वहां उसने झाऊ का पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो मानसिक दबाव को ऊपर जय पाना है, तो क्या होता है कि हमको कुछ समय सिर्फ खाना पीना और रेस्ट करना, रिफ्रेशमेंट एंड रेस्ट। यहाँ भी कई बार जो बड़े बड़े विजय के बाद भी एक आफ्टर इफेक्ट्स बोलते हैं ना, कि इतना बड़ा थकाव के वजह से हो सकता है, या हम लोग जिस तरह से हमने सोचा था उसका जो रेस्पॉन्स वैसा नहीं था, तो कुछ और विपरीत है, तो डिसअपॉइंटेड एक्सपेक्टेशन। जैसे हम लोग माँ बाप है, एक बच्चों के साथ एक एक्सपेक्टेशन होता है, या नई नई शादी करके हम गए तो हमारे पति से या पत्नी से कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, या माता पिता को अपने बच्चों से, या हम जिस तरह से हमारी आशा है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, उस तरह से वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी डिप्रेशन और मानसिक दबाव आने का कारण हो सकता है। यहाँ भी उसने सोचा नहीं होगा, इतना बड़ा विजय के बाद, इतना बड़ा विजय हासिल करने के बाद इस तरह से मौत की धमकी मिलेगा। हो सकता है एलिया ने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया है, ऐसे अचानक उसको ये धमकी आया, तो शायद उसके अंदर से वो टूट गया होगा, और फिर इसलिए वो डिप्रेशन की मोड में आ गया है। और फिर उस समय क्या करना है, परमेश्वर इनको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं किस तरह से ये मानसिक दबाव, ये डिप्रेशन से किस तरह से बाहर लेके आ रहे हैं। कोई भी अगर डिप्रेशन से, मानसिक दबाव से गुजर रहे, हम भी इस स्टेप्स को फॉलो करने से
हम उस मानसिक दबाव से बाहर आ सकते हैं। और ये बाइबली हमारे लिए एक लिविंग मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये हमारा जीवन का लाइफस्टाइल के लिए एक उपदेश है। इसलिए यहाँ पे क्या परमेश्वर ने सबसे पहले ये जानता है कि इमोशनली, फिजिकली, शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी ये थक गया है, इसलिए उनको सबसे पहले खाना पीना और सो जाना, रिफ्रेशमेंट एंड रेस्ट, इसको बहुत ज्यादा इस समय जरूरत था। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज के उनको अच्छा सा भोजन मुहैया किया और फिर उसने उसके बाद क्या, लेट गया। ऐसे लिखा है कि he ate and drank and took rest, हालेलुया। फिर दूसरी बार यहोवा का दूत, इसलिए परमेश्वर हम दूतों को हम इस्तेमाल करना से, मैंने एक एपिसोड दूतों के बारे में भी बनाया कि परमेश्वर हम सब के लिए एक दूत नियुक्त किया है। साम 91 में भी हम देखते हैं, कई जगह हम दूतों के बारे, यहाँ भी स्वर्गदूत आके एलिया को इस समय मदद करे। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। फिर दोबारा दूत ने कहा कि तुम और भोजन खाओ, दूसरा दिन आया होगा। फिर उसने खिलाया क्योंकि लंबी यात्रा करना हो। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते 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 परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वो चलते चलते चलते, कई बार मानसिक दबाव में हम अकेला और शांत जगह में परमेश्वर उनको लेके गया, जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होगा, जहाँ पे कोई इंटरफियरेंस, मतलब कोई कुछ टोकने वाला कुछ नहीं होगा, ऐसे जगह में लेके गया परमेश्वर। ऐसे कभी कभी हमें डिप्रेशन आता है, परमेश्वर के साथ अकेला समय बिताना चाहिए, अकेला परमेश्वर के साथ बातचीत करना चाहिए, प्रेज एंड वर्शिप करना चाहिए। ऐसे देखिए, फिर आगे हम देखते हैं, वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दी और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया है, मेरे प्राणों के भी खोजी है। उसने कहा, निकल कर यहोवा की सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। एक और चिन्ह हमें ये डिप्रेशन का यहाँ देख रहे हैं। देखिए, ऐसे लग रहा है कि सारे नबियों को, बाल नबियों को उसने मार डाला और फिर वाचा को सारे लोग ने टाल दी और सिर्फ मैं अकेला बचा। देखो, दे डोंट, डिप्रेशन जो गुजरते हैं वो फैक्ट्स पे नहीं चलते हैं, वो सिर्फ मैं देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, सारे गलत कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही अकेला करने वाला और मैं ही यहोवा को मानने वाला हूँ, और सबको मार दिया, सारे यहोवा के नबियों को मार दिया और सिर्फ मैं अकेला बच गया। ऐसे मतलब क्या है, कहने का मतलब, दे ऑलवेज थिंकिंग आई, मी एंड माई सेल्फ, वो फैक्ट्स पे नहीं चल रहे, सिर्फ अपना सेल्फ पिटी और अपने आप को ही ज्यादा देखते हैं। जब अपना आई और मैं और ये सब ज्यादा जब करने लग जाते हैं तो डिप्रेशन फिर आने लग जाते हैं। इसलिए हमारी जो फोकस है अपना आई और मैं से हटाकर परमेश्वर के राज्य के ऊपर जाना है, परमेश्वर के ऊपर जाना है और दुखी लोगों के ऊपर जाना है कि हम उनको, जो मेरे से ज्यादा दुखी है, उनको कैसे मैं मदद कर सकता हूँ। फिर परमेश्वर जानते हैं और इस समय उनको स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, बहुत जेंटल तरीके से उनको बाहर लाना है। नहीं तो उसी टाइम कुछ बोल दिया तो फिर वो लोग पूरा उल्टा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, उस समय
कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसने कहा उस निकल कर पहाड़ में आ जाओ। उस गुफा में था। अब गुफा मीन्स यू आर हाइडिंग योर सेल्फ इन ए केव, मतलब ऐसे जहाँ पे अंधेरा है। गुफा में क्या होता है, अंधेरा है। वो गुफा मतलब क्या है कि यहाँ पे केव ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की गुफा में हम लोग जब छुप जाते हैं, अज्ञानता मतलब रोशनी में नहीं आना चाहते हैं, सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, अपना जो ठान लिया मन में वो ही उसी में छुप जाते हैं, तो उसको गुफा बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम गुफा से निकल कर पर्वत पर आके खड़े हो जाओ, जहाँ पे रोशनी है, जहाँ सब कुछ आंखों से दिखता है। लोग कैसे तुमसे भी दुखी लोग हैं, तुमसे भी गरीब लोग हैं, तुमसे भी ज्यादा परेशान में है। तुम देख तो सकते हैं, आंख खोल के देख तो सकते, नहीं तो अब आई और मैं और इसी गुफा में तुम फंसे रहोगे। इसलिए परमेश्वर ने बोला जाके उस पर्वत पर खड़े हो जाओ। जब पर्वत पर खड़े हो गया, फिर क्या हुआ हम देखते हैं जल्दी से कि और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानों टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में नहीं था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप पे ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दिया, तो भी यहोवा उस आग में नहीं था। हालेलुया। यहाँ पे बहुत बड़ी, सबसे पहले प्रचंड आंधी आई, और फिर इतना तेज आंधी आई कि चट्टान भी टूटने वाला जैसे आंधी आई। और एलिय्याह ने सोचा हाँ, इस आंधी के बीच में परमेश्वर बात करेंगे। फिर आंधी आके चले गए। फिर उसके बाद बहुत बड़ा भूकंप आया। फिर एलिय्याह ने सोचा इस भूकंप के बीच में परमेश्वर की आवाज सुनाई देगा। फिर भूकंप भी खत्म हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बहुत बड़ा अग्नि वहां पे परमेश्वर की अग्नि आई, और फिर वहां सोचा वो अग्नि के बीच में परमेश्वर की आवाज आएगा। फिर वहां ऐसे भी नहीं हुआ था। फिर इसका मतलब क्या होता है, मुझे ये लगता है कई बार हम जैसे सोचते हैं परमेश्वर, हम अपने तरीके से परमेश्वर को काम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से परमेश्वर काम करेंगे। इसलिए जहां पे एलिय्याह ने सोचा, ढूंढा, वहां पे परमेश्वर ने बात नहीं किया, और फिर ये सब चला गया, और फिर उदास हो गया होगा, फिर नॉर्मल। लेकिन वहां पे जब उसने सोचा अब परमेश्वर मुझसे बात नहीं करेंगे शायद, और ऐसे बोलने लगा सिर्फ मैं अकेला, फिर सेल्फ पिटी मोड में। फिर वही दोबारा देखिए, जो डिप्रेशन से गुजरते हैं वो आपकी बात सुनने के लिए नहीं तैयार होते हैं, सिर्फ वो अपना ही सुनाते रहते हैं कई बार। तो इधर भी ऐसे ही हुआ कि बार बार मैं अकेला रह गया, मैंने ये किया, मैंने किया, ऐसे करके परमेश्वर को भी वही बोला। फिर परमेश्वर ने उसको वो डिप्रेशन से वो बाहर आने के लिए क्या कहा, सबसे पहले मुझे ये लगा, लौट कर दमिश्क की जंगल को जा, लौट कर। यू हैव टू अनडू। परमेश्वर को जो उसने अपने गुफा में, अपने जो डिप्रेशन वाला मोड से उनको नॉर्मल मोड में लाना है, यू हैव टू अनडू। जैसे धागा को यूं 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 बांधे हैं, तो अब धागा को क्या करना है, हमको खोलना है, पूरा खोलना है, और खोल के फिर नॉर्मल मोड में आना है। तभी मन भी, हमारा हृदय भी, हमारा आत्मा भी एक नॉर्मल तरीके के सोचेगा, नॉर्मल तरीके से बोलेगा, और नॉर्मल तरीके से करेगा। इसलिए यू हैव टू अनडू। परमेश्वर को क्या कह रहे हैं कि लौट कर। तू जितना दूर आ गया ना डिप्रेशन में, उतना दूर तुमको वापस जाना पड़ेगा, तभी तुम नॉर्मल हो जाएगा।
इसलिए 40 दिन 40 रात तुम इतना दूर आ गया हो, अब तुमको 40 दिन 40 रात वापिस आना पड़ेगा दमिश्क को। जहां से तुम शुरुआत किया वहां तक तुमको लौटना पड़ेगा। तब जाके तुम नॉर्मल डिप्रेशन से निकलकर एक नॉर्मल मोड में आ जाओगे। तब मैं तुम्हें अगले काम में सौंप सकता हूँ। उस समय तक मैं तुम्हें अगले काम नहीं सौंप सकता हूँ ना। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि लौट कर दमिश्क के जंगल में जाओ, और वहां पहुंचने के बाद ही जो काम करना है, जो स्ट्रैटेजी है परमेश्वर ने उसने ये बोला कि तुमको जाके अब तुम जितना काम करना था तुम्हारा हो गया, लेकिन परमेश्वर का काम किसी इंसान के वजह से वहां रुकना नहीं है, वो चलते जाना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अगर तुम्हारा काम अभी हो गया तो तुम्हारे जगह में और किसी को ट्रेन करना पड़ेगा, अनॉइंट करना पड़ेगा, अभिषेक करना पड़ेगा। अभी सच्चाई बता रहे परमेश्वर, क्या सच्चाई बता रहे? मैं अकेले रह गया, इतना समय से बोल रहे ना एलिया। उसने कहा तुम अकेला नहीं रह गया। सच्चाई ये है 7,000 नबियां मैंने रिजर्व करके रखा है, जिसने बाल देवता को ना चूमा ना उनकी उपासना किया है। वो यहोवा का नबियां, सिर्फ तुम अकेला नहीं है, 7,000 नबियां अभी भी यहोवा के लिए है। ये सच्चाई को जब पता होता है, फिर उनको वो जो आई मैं वाला जो फीलिंग है वो गायब हो जाता है, क्योंकि अब सच्चाई सामने आ गया। जब तक सच्चाई सामने नहीं आते हम झूठ में ही विश्वास करके झूठ में ही बने रहते। इसलिए वचन में लिखा तू सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब तक हम झूठ को बिलीव करते हैं, असत्य को बिलीव करते हैं और असत्य में बने रहते हैं, हम एक बंदिश में, एक डिप्रेशन वाला बंदिश में एलिया बंधे हुए थे इतना समय तक। क्यों? वो सोच रहे मैं ही अकेला हूं, मेरे जैसे कोई काम किया ही नहीं है, मेरे जैसे और कोई है ही नहीं है। इस तरह से बहुत सारे झूठ से वो फंसे थे। के बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने कितना जेंटल तरीके से उनको सबसे पहले उनके थकावट से बाहर लाया। उनको बोला कुछ मत करो, अभी सिर्फ खाओ पियो, अच्छा सा आराम करो। आराम करने के बाद फिर उसने वो आइसोलेशन, वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं ना, उस चीज से बाहर लेके आया, रोशनी में लेके आया, और फिर उसके बाद सच्चाई को बताया तुम अकेला नहीं हो, 7,000 नबी अभी भी बचे हुए हैं। और फिर उसके बाद आगे का उसने स्ट्रैटेजी, किस किस को अनॉइंट करना, अभिषेक करना, ट्रेन करना है, और फिर उसके बाद तुमको रिटायर हो सकते। इस तरह से परमेश्वर ने बड़ी तरीके से वो फिर उसने डिप्रेशन में बाहर आने का सहायता किया। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता। हमने देखा है किस तरह से प्रभु एलिया डिप्रेशन से गुजरा था, लेकिन परमेश्वर किस तरह से उनको बाहर लेकर आए। उनको जैसा डिप्रेशन से, मानसिक दबाव से बाहर लेकर आया प्रभु, सबसे पहले खाना पीना और विश्राम करना, और उसके बाद एक जेंटल तरीके से वापस नॉर्मल मोड में आना। फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके जो काम दूसरों को मदद करना शुरू करना है। इसी तरह से प्रभु हम इस सिद्धांतों को अपनाएं और हमारी अपने मानसिक दबाव के ऊपर हम जय पाके एक जयवंत मसीह जीवन हम बिता सके। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हूँ, आमीन।